नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। सीएम ने एडीजी स्तर के अधिकारियों को औचक निरीक्षण के दिए हैं। औचक निरीक्षण के आदेश देने के बाद ही सभी रेंज प्रभारी एडीजी भी अपने अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करेंगे और उसके साथ ही पुलिस थानों सहित एसपी एएसपी कार्यालयों का भी औचक निरीक्षण करने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सियासी गलियारों से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर एक बार फिर से बताया जा रहा है कि अधिकारियों को लेकर के सख्त जो है सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा की है। तो सीएम भजनलाल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और इसी के साथ औचक निरीक्षण को लेकर के उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि वो अपने अपने इलाकों में जा करके औचक निरीक्षण करें ताकि कानून व्यवस्था को और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से आगे चलाया जा सके। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो सीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक की है, कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। जो भी योजनाएं और अभियान चलाया जा रहा है पुलिस महकमे की तरफ से पूरे राजस्थान में, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुचारू हो सके, कानून व्यवस्था सुचारू हो सके, अपराधियों और बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ हो और जो जनता है वो बेखौफ होकर अपना जीवन यापन कर सके। इसके लेकर फीडबैक भी लिया गया और आगे क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर समीक्षा भी की गई है। और इधर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। सीएमओ में एडीजी स्तर के रेंज ऑफिसर्स के साथ उनकी बैठक हो रही थी। बताया जा रहा है तकरीबन 2 घंटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये बैठक जो है ये चली है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको सबसे पहले वो बताएंगे जहां पर राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर जो है वो मिलेगा। आज से एनएफएसए से जुड़े परिवारों को आज से सस्ता सिलेंडर जो है वो मिलने लगेगा। तो 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी सरकार। बजट में इसका ऐलान किया गया था। बीपीएल उज्ज्वला के साथ एनएफएसए परिवारों को भी लाभ मिलेगा। करीब 68 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से सस्ता सिलेंडर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी सरकार। वैसे आपको 806 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब इसकी कीमत ये हो जाएगी। हालांकि रुपए आपको तब भी उतने ही पे करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे जो गैस सिलेंडर लेकर आएगा उसको, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट ट्रांसफर से आपके खाते में सरकार इसको डायरेक्टली ट्रांसफर करेगी। तो इसीलिए बड़ी खबर इस वक्त की, आज से सस्ता सिलेंडर राजस्थान में मिलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए से जुड़े परिवारों को प्रदेश सरकार का तोहफा। सरकार के फैसले से करीब 68 लाख परिवारों को फायदा। अब तक सिर्फ बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार सस्ते सिलेंडर का लाभ ले रहे थे। पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। राजस्थान में बजट घोषणा के मुताबिक अब बीपीएल और उज्ज्वला योजना के साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े लोगों को भी 450 रुपए में सिलेंडर का लाभ मिल सकेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। अभी सामान्य परिवारों को 806 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर मिल रहा है। 68 लाख परिवारों को 450 सिलेंडर मिलेगा और एक महीने में एक ही सिलेंडर मिलेगा। यानी किसी के 2 सिलेंडर आते हो तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, एक ही पे मिलेगी। यानी एक परिवार में अगर 2 सिलेंडर है तो उन्हें एक ही सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी। एक ही कनेक्शन पे एक सब्सिडी मिलेगी। तो ये मतलब अभी तक इससे पहले उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। हाँ, उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। उसमें क्या आधार होता था, मतलब उनको बाकायदा अपडेट कराना पड़ता था सारा रिकॉर्ड? हाँ, अपडेट करवाना पड़ता था, ई केवाईसी करवानी पड़ती थी, उसके बाद उनके अकाउंट में सब्सिडी आ रही थी।
तो इसमें भी अब होगा कुछ योजना का, आपको कैसे पता चलेगा साहब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में है, कोई केवाईसी वगैरह हो गया? अभी होगी सर, केवाईसी भी होगी इसकी गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद। गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद तो प्रदेश में करीब 70 लाख ऐसे परिवार हैं जो उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन के तहत सब्सिडी पर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का लाभ ले रहे हैं, जबकि एनएफएसए की सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार हैं। एनएफएसए सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल या उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में भी शामिल हैं। इस तरह शेष करीब 68 लाख परिवार जो केवल एनएफएसए की ही सूची में, उनको भी अब सस्ता सिलेंडर मिलेगा। जो लोग उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, बीपीएल के दायरे में आते हैं या फिर अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में जिन्हें रखा गया है, उन्हें यही सिलेंडर अब 450 रुपये में राजस्थान में भी मिलेगा, क्योंकि ये घोषणा राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी और उस घोषणा के बाद में अब इस पर अमल शुरू हो गया है, ताकि प्रदेश के उन तमाम परिवारों को जो कि राशन कार्ड के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी केवाईसी होगी और उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मुस्तैदी को देखकर अगर आपने ये मान लिया था कि मंत्री की नाराजगी अब दूर हो गई है, तो आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं संतरी हूँ पार्टी का, शुरू से कार्यकर्ता रहा हूँ। मंत्री और संतरी पार्टी की नजर में बराबर होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता, पार्टी और संगठन से कोई बड़ा। हर बार की तरह इस बार भी किरोड़ी सियासत की समझ रखने का दावा करने वालों को सोचने पर मजबूर कर गए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बारे में कयासबाजी काम नहीं आती, इनकी शैली हर सोच को कच्चा दे जाती है। किरोड़ी मुंह पर उंगली रखकर न सिर्फ तमाम अटकलों को पैदा करते हैं, बल्कि समय समय पर उन्हें अपने बयानों से सींचते भी जाते हैं। सियासत के जानकार किरोड़ी के कथ्य का तथ्य जानने में जुटे रहते हैं। इस बार भी किरोड़ी कांड को डिकोड करने का दावा फेल नजर आया। दौसा में एक अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम मौजूद थे। जब मंत्री किरोड़ीलाल कार्यक्रम को संबोधित करने आए तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे लोग हैरान रह गए। मैं इसे प्रभाव के बहुत ज्यादा, और हम भजनलाल सरकार में, मैं तो अभी, मेरा तो कोई पता ही नहीं, मैं मंत्री भी हूँ कि नहीं, मैंने तो इस्तीफा दे दिया, तो कुछ तय नहीं हो पा रहा। किरोड़ी के बाद सभा को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री थे, मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। और आपके विकास की चिंता हमेशा करते रहते हैं। ये मंत्री थे, मंत्री हैं और भविष्य में भी मंत्री आपकी शोभा बढ़ाते रहेंगे। ये वही किरोड़ी थे जिन्हें लोगों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते और अफसरों को निर्देश देते सुना था। ये बात और है कि किरोड़ी के मंत्री पद से इस्तीफे की वजह से कांग्रेस बीजेपी पर गाहे बगाहे तंज करती रही है, जिस पर किरोड़ी भरपूर पलटवार करते रहे हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस जाति, धर्म, प्रदेश, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के नाम पर वर्षों से राजनीति करती आई है। उस मिथक को केवल मोदी जी ने तोड़ा 2019 में, 2014 में और 2024 में। कांग्रेस के दिग्गज किरोड़ी कांड के बहाने बीजेपी की नीति और नीयत पर हमला करते रहे हैं। कांग्रेस की ओर से यदा कदा किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी में शामिल के ऑफर की खबर भी सुर्खियां बनती रही हैं, जबकि किरोड़ीलाल मीणा इन खबरों से पूरी तरह अप्रभावित रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है, कल रात हाई वोल्टेज से जले पूरी कॉलोनी के उपकरण, ऐसी जानकारी है। आगरा रोड विजयनगर में पूरी कॉलोनी में हंगामा देखने को मिला। कल देर रात पंखे, कूलर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सेटअप बॉक्स, चार्जर, सब कुछ इस आग के जद में आ गए।
उपकरण जलने के बाद पूरी रात बताया जा रहा है कि वहां बत्ती भी गुल रही। कॉलोनी में जमा आक्रोशित लोगों की भीड़ देखने को मिली। मामले में कानोता बिजली विभाग की टीम ने बताया जा रहा है कि कोई जवाब उन लोगों को नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो लोग और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कल पूरी रात जो है इन्हें अंधेरे में ही गुजारनी पड़ी है। तो हाई वोल्टेज से पूरे कॉलोनी के उपकरण जले और साथ ही पिछले कई महीनों से बिजली की समस्या भी यहां पर चल रही है। लगातार शिकायतों के बाद भी लापरवाही से बड़ा नुकसान उस कॉलोनी के लोगों को उठाना पड़ा। जले हुए उपकरण लेकर लोग अब आज कानोता कार्यालय में इसका विरोध भी करने वाले हैं। तकरीबन सैकड़ों जो फैन होते हैं वो चले गए। मेरा खुद का घर का आरओ चला गया, फ्रिज चला गया और तकरीबन 20 फ्रिज खराब हो गए, रेफ्रिजरेटर खराब हो गए। और बल्ब सारे रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। अब ये क्या करेंगे रेफ्रिजरेटरों का? बल्ब, ट्यूबलाइट, सब चले। बॉक्स। अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम सबके सब इकट्ठे होके आईएन साहब के यहाँ धरना देने वाले हैं सारे। और हमें ये उम्मीद है कि ये लाइट को सही कर देंगे, नहीं तो हमें ना विद्युत भवन तक भी जाएंगे। चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां नकली घी बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ किया गया है और वहां से 400 किलो नकली घी भी बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ घी बनाने की जो सामग्री थी उसे भी जब्त कर लिया गया। छापेमार कार्रवाई की वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रंगबाड़ी इलाके में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। महावीर नगर थाना पुलिस जांच में अब जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि नकली घी बनाने वालों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए छापा मारा है, जहां से बड़ी मात्रा में नकली घी के साथ नकली घी बनाने वाला सामान को भी जब्त किया गया। तो मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत ही महावीर नगर जो कि कोटा शहर की पुलिस थाना पुलिस है, वो उसने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छापेमारी की कार्रवाई की है, जहां बड़ी खेप में नकली घी बरामद की गई है। उसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। रंगबाड़ी इलाके में 400 किलो नकली घी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। राजसमंद का रुख करेंगे। भूडान गांव में पिंजरे में पैंथर कैद हुआ है। पिछले दिनों हुई 2 मौत के बाद वन विभाग ने पिंजरे लगाए थे और एक महिला और एक पुरुष को पैंथर ने अपना शिकार बनाया था, लेकिन वो पैंथर है जो अब पिंजरे में कैद है। तो इसके बाद बताया जा रहा है कि वन विभाग ने एक क्षेत्र में पिंजरे लगा दिए हैं। भूडान गांव में पिंजरे में पैंथर कैद हो गया, जिसकी वजह से गांव वालों ने राहत की सांस ली है। अब स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पैंथर को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पिपलांत्री पंचायत के भूडान गांव की घटना बताई जा रही है। डीएफओ सुदर्शन शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि पैंथर को पकड़ लिया गया है। अब उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। स्वस्थ अगर वो पाए जाते हैं तो उसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अगर उनके स्वास्थ्य में किसी तरीके की कोई खामी उन्हें नजर आएगी तो उसके बाद इलाज उनका किया जाएगा। तो भूडान गांव में अब ग्रामीण दहशत के साए से बाहर आ चुके हैं। धौलपुर में जलभराव की समस्या से परेशान आनंद नगर मानसरोवर कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनी में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर लगाए, जो अब सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। यही वो पोस्टर है जो सोशल मीडिया पे शोभा रानी कुशवाहा का वायरल हो रहा है। पोस्टर में लिखा है कि हम सभी सेपऊ रोड निवासी आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपको हमारी विधायक महोदय दिखाई दें तो कृपया सेपऊ रोड स्थित कॉलोनी में एक बार उन्हें लेकर जरूर आए। हालांकि न्यूज 18 खबर चलने के बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने फेसबुक पर आकर अपनी सफाई दी। विधायक ने अपने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा, अपने सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करती हूं कि विरोधियों की ऐसी घटिया हरकतों से आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं वही लापता विधायक हूं जिसने चितरिया ताल के लिए करोड़ों रुपए सरकार से दिलाए, तब जाकर उसकी बाउंड्री पूरी हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉलोनी पूरी तरीके से डूब जाती। मैं वही लापता विधायक हूं जिसने अभी सबसे पहले विधानसभा में पानी भराव के मुद्दे को उठाया था। और मैं वही लापता विधायक हूं। अभी 4 दिन पहले भी धौलपुर कलेक्टर से जल भराव की समस्या को लेकर मीटिंग की और इसके लिए विरोधियों आपके द्वारा ऐसी हरकतों से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
और चले खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हम सभी चुनाव गंभीरता के साथ लड़ेंगे ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं जोधपुर में नाबालिग के साथ अत्याचार की घटना पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। बता दें कि शेखावत प्रसिद्ध कवि शैलेश लुणा के पिता को पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों को संबल देने के लिए बांधने के लिए पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हम सभी चुनाव गंभीरता के साथ में लड़ते हैं, कुछ अवसर प्रदान किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 साल में देश में प्रगति की और हरियाणा में भी उसी के साथ में परिवर्तन हुआ है, हरियाणा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। और गंगापुर सिटी के लपावली गांव की पुलिया पर गंभीर नदी के तेज बहाव में एक बाइक सवार युवक बह गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से देर रात तक युवक को ढूंढने की कोशिश की। हालांकि ये बताया जा रहा है कि युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद अब क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया था, इसके बाद ऑपरेशन को जो था युवक को तलाशी का वो रोक दिया गया। सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बाइक सवार बीजलवाड़ा गांव का रहने वाला था। पानी की रपट से निकलते समय बाइक सहित वो नदी में बह गया था। गंभीर नदी में लपावली पुलिया पर 3 बजे के लगभग पुलिया के ऊपर पानी जा रहा था। इस दौरान राम कनौज धर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बीजलवाड़ा बाइक से आया, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति और था। तो पुलिया के ऊपर पानी चल रहा था, उसने बाइक घुसा दी। पानी का वेग तेज होने से बाइक का बैलेंस खराब हो गया और वो लड़का मोटरसाइकिल के साथ ले गया। तो गंगापुर सिटी से ये खबर है। अंधेरा होने से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद भी युवक का तलाश नहीं हो पाई। गंभीर नदी में एक बाइक सवार युवक बह गया था। और इधर खैरसर जिले के भिवाड़ी से बड़ी खबर यह है कि अलवर पिगमेंट प्राइवेट कंपनी में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। रामपुर मुंडाना का यह मामला है, जहां पर प्लास्टिक का माल जो था बताया जा रहा है कि इस कंपनी में बना करता था। आग से लाखों के माल जलने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं खैरसर के भिवाड़ी से, जहां पर बताया जा रहा है कि भीषण आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई, मौके पर वो पहुंचा। और अब